सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सोमवार को गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की और केंद्रीय बजट को लेकर पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार हमारे प्रदेश को कम बजट देती थी, जिस कारण प्रदेश का विकास नहीं हो सका, लेकिन हमारी सरकार में देश का बजट बढ़ा है, जिससे देश और प्रदेश दोनों का विकास हो रहा है। मैं तो पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, उनकी टीम वित्त मंत्री जी को भी, कि 70 साल में पहली बार है कि सबसे अत्यधिक सर्व समावेशी, सर्व समस्पर्शी और सभी लोगों को हितों की रक्षा करने वाला बजट है, जिसमें मैं अपने मत्स्य विभाग की बता सकते हैं कि 2782 करोड़ के आसपास पैसा हमने मत्स्य विभाग में भी दिया। तो भी समझ सकते हैं कि अब 45,000 करोड़ रुपया हो गया, तो ये बहुत छोटा नहीं है। 6 साल के अंदर पिछली सरकारों ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया, हमारी सरकार में अभी लगभग 9 साल में हम 45,500 करोड़ रुपया। तो इसी से कहा जाता है बिना बजट के कुछ नहीं। देश में दो ही चीज है, गजट और बजट। लोकतंत्र के दो बड़े स्तंभ हैं, दो माध्यम हैं। गजट मतलब होता है कानून, जो कानून अगर बन गया तो जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश में सभी कुछ करने के लिए, तो उसके लिए बजट की जरूरत है। और पॉलिटिक्स नथिंग एल्स बट ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर और शेप एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये चीजें हमारे इस चीज को बताती हैं कि हम इस देश को विकसित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, जनता के अभिभावक के रूप में हम ठीक से उनके जो वादा किए हैं, जो सोच है, उसे पूरा करने के लिए बजट की आवश्यकता है। तो इस बजट के माध्यम से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें विकास नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर भी निशाना साधा और कहा कि वे सिर्फ दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके हित में कोई काम नहीं करते। यह मुद्दा विहीन पार्टी है, इसलिए लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। बड़ा छोटा और नीचे इन लोगों ने किया और इन्हीं लोगों के समय आया। पहले आप समझ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी उसको वापस बुला लिया इन लोगों ने, जिसको मारकर हमारे देश के लोगों ने भगाया था। और जो ये इन लोगों की सरकारें थी, केंद्र में सपा, कांग्रेस की सरकार को सपा बसपा समर्थन दे रही थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला के फिर से देश में निवेश करना कितना घातक रहा। तब तो नहीं था, तब अमर सिंह एंड कंपनी थे, ये सतीश मिश्रा एंड कंपनी है, ये कंपनियां करके आ रही थी। वो किसके लिए काम कर रही थी? अगर काम जनता के लिए किए होते तो दलितों के नाम पर उनकी सत्ता नहीं जाती, पिछड़ों के नाम पर। ये लोग खाली अपनों के नाम पर काम करते हैं, न इनको दलितों से कोई सराकोर है, न पिछड़ों से है। हमने तो 2018 में गोरखपुर में दोनों को एक कर दिया था 37 साल बाद। तो आखिर क्या हो गया? निजी स्वार्थों में इन लोगों ने, तो इनको तो अंतर गया है, बाहर क्या है, आप जारी रहो। ये पार्टियां पोस्टर और बयानबाजी वाली रह गई हैं, न कोई मुद्दा है न कुछ है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने यूजीसी के नए कानून को लेकर चल रहे आंदोलन पर भी अपने विचार रखे और कहा कि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसका स्वागत करते हैं। लोग हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है और देश संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब है जो सदियों से सदाए गए हों, सदियों से पीछे हों, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है। ऐसे में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा में बैठकर जब देश संविधान बना, तो बड़े लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, उनके पुरखों को, कि उन लोगों ने तय किया था कि हम लोग बड़े लोग हैं, लंबे समय से हम लोग ऊंचाइयों पर हैं, पढ़े लिखे लोग आगे हैं और देश से लड़ने वाले अगर ये उजड़े लोग हैं, और ऐसे लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हम देश में व्यवस्था होगा, टैक्स जैसे आपने बजट किया है, इस बजट में पैसा लाया जाएगा और कानून के मुताबिक इनके जो भी लड़े हैं, उजड़े हैं, लेदरमैन हो, फिशरमैन हो, अदर मैन हो, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाया जाएगा। और इनके ऊपर कानून से जो एक हैबिट होती है ना लोगों की, जो कि आदत हो जाती है लंबे समय से, तो उस आदत के हिसाब से अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे कानून से ही रोका जा सकता है। इसीलिए मोदी जी ने उस कानून को कि भेदभाव न हो, उसके लिए लाया गया। तो न्यायालय उस पर ट्रायल चल रहा है। न्यायालय निश्चित रूप से लोकसभा में जो लोकतंत्र है उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अपना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो मामला न्यायपालिका में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और न्यायपालिका से जो होगा उसका स्वागत होना चाहिए।
काबिले गौर है कि यूजीसी के नए कानून को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में छात्र जमकर विरोध कर रहे हैं और सरकार से इस कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में है, जिसे लेकर कोर्ट ने सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि सरकार और यूजीसी की ओर से कोर्ट में क्या जवाब पेश किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।